देखो सबसे पहले प्रायिकता ना, प्रायिकता बराबर क्या बोले थे कल, आने की संभावना बटा में कुल संभावना। अब यहां पर बोल रहा है एक पासा को उछाला जाए, तो यहां पर कुल जो संभावना क्या बनेगा, कुल संभावना 6। देखो एक पासा में क्या होगा नंबरिंग 1 से लेके 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6, ये आने की 6 संभावना होगा। यानी आने की संभावना कुल कितना आने की संभावना होगा, अगर एक पासा उछालोगे या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5, तो आने की कुल संभावना कितना हो गया 6। तो प्रायिकता बराबर आने की कुल संभावना 6। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, आने की संभावना, आने की संभावना क्या पूछा है 2 आने की संभावना। अगर एक पासा उछालोगे तो 2 कितने बार आ सकता है, एक ही बार 2 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 to 2 है ना, तो 2 कितनी बार आ सकता है, एक बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो गया 1/। समझ में आया ना। में क्या पूछा है, एक पासा उछाला जाता है, अगर एक पासा उछाला जाएगा तो यहाँ पर कुल संभावना कितना हो गया, ये 6 संभावना होगा। तो आपको सेम क्वेश्चन है, अब ये 6 कुल संभावना हुआ, तो प्रायिकता बराबर कुल संभावना कितना हो गया 6। अब आने की संभावना, आने की संभावना क्या पूछा है, 4 से बड़े बोला ना। देखो 4 से बड़े क्या आ सकता है, एक पासा में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो 4 से बड़ा में क्या आ सकता है, एक तो 5 आ सकता है एक बार, और एक बार 6, मतलब कितना आने की संभावना 2। तो यहाँ पर आने की संभावना क्या हो गया 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 2 3 6, तो 1/3। प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/3। में क्या बोला, यदि 2 पासा को एक साथ उछाला जाए, कितना पासा उछाला जाएगा 2 पासा, तो अगर 2 पासा है तो आने का कुल संभावना क्या हो जाएगा, हाँ आने का कुल संभावना ना। देखो एक पासा में 1 से लेके 6, दूसरे पासा में 1 से लेके 6, यानी 6 गुना 6, या फिर क्या बोले 6 का स्क्वायर, यानी टोटल संभावना, कुल संभावना कितना हुआ 36। अब आने की संभावना क्या पूछा है 11 आने की संभावना ना, कितना 11। अब 11 आने की संभावना क्या होगा, अब अगर दो पासा उछालेंगे तो एक बार एक में 5 आएगा तो दूसरे में 6, तो ये एक बार हो सकता है, 5 और 6 कितना हुआ 11। अगर मान के चलो और एक बार हम उछाले, एक में क्या आया 6 और एक में क्या आया 5, तो क्या होगा इसमें भी 11 होगा। तो ये आने की संभावना कितना हुआ 2, यानी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, आने की संभावना बटा में कुल संभावना। आने की संभावना कितना हुआ 1 2 2, और कुल संभावना 36। काटेंगे 2 1 2, 2 में काटेंगे 18, 1/18। आंसर कितना हुआ 1/18। क्लियर है, समझ में आया ना। 11 आने की संभावना पूछा था, तो 11 5 और 6 आएगा तो होगा, या फिर 6 या 5 आएगा तो, यानी कितना संभावना बना 2, 2/36। क्वेश्चन में क्या पूछा, 2 पासा को एक साथ उछाला जाए तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या चाहिए सम संख्या। अगर 2 पासा उछालेंगे तो क्या आएगा 6 गुना 6 36, या 6 का स्क्वायर 36, ये कुल संभावना। कुल संभावना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आने की संभावना पूछा, आने की क्या संभावना पूछा है सम संख्या। सम संख्या क्या आएगा, अब पासा में 1 से लेके क्या होता है 2 3 4 5 6 होता है। अब सम संख्या आने की संभावना पूछा है, तो सम संख्या में क्या आ सकता है 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, ये आएगा ना, 2 आएगा 4 आएगा और 6। अब ये 2 और 4 और 6 कितनी तरह से आ सकता है 3, 2 पासा उछाल रहे हो, आने की संभावना, हाँ देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों चीज बताएं, बेसिक भी बताएं। अगर 2 पासा है तो अगर 2 पासा को फेंकोगे तो एक में 2 आएगा तो दूसरे में 2 आ सकता है, फिर अगर एक में 2 आएगा तो दूसरे में, इधर बनाते हैं ठीक है। अगर 2 को लेके चल रहे, अगर एक में 2 आया तो एक में 4 आएगा, नहीं एक में 2 डबल 2 लेते हैं ठीक है। फिर एक में 2 आएगा तो एक में 4, एक में 2 आएगा तो एक में 6, ये 2 को लेके बना है, तो ये 3 संभावना बन सकता है ना। एक पासा में अगर एक में 2 आएगा तो दूसरा में भी 2 आ सकता है, और एक बार उछालोगे तो एक में 2 आएगा तो दूसरा में 4 भी आ सकता है, और एक में 2 आएगा तो दूसरा में 4 भी आ सकता है, 6 आएगा। अब उसी प्रकार 4 को लेके बना,
एक ठू में 4 आएगा तो दूसरा में 2 आएगा, और एक ठू में 4 आएगा तो दूसरा में भी 4 आएगा, एक ठू में 4 आया तो दूसरा में 6। कितना संभावना बना? अगर हम 6 लेंगे तो एक ठू में 6 आएगा तो दूसरा में 6, एक ठू में 6 आएगा तो दूसरा में 4, एक ठू में 6 आया तो दूसरा में, ये 2 लेकर, ये 4 लेकर और ये 6, तो कितना संभावना बना? 3 3 6 3 9, 9 संभावना बना। देखो इसमें कहीं पर रिपीट हो रहा है क्या? कहीं रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? सोचो। तो ये आने की संभावना कितना बना? 9। आने की संभावना कितना बना? 9। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा में कुल। आने की संभावना कितना बना? 9, और कुल संभावना 36। 9 1 9, 9 चौके 36, 1/4। क्वेश्चन में क्या बोला था? 2 पासा को एक साथ उछालने पर, 2 पासा को एक साथ उछालेंगे मतलब कुल संभावना सेम 36 ही होगा। अब आने की संभावना क्या पूछा है? 10 से अधिक, 10 से क्या अधिक आने की संभावना ना। देखो 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक ना, 10 बोले थे, 10 से अधिक मतलब 11 या 12। हाँ, अगर 10 से अधिक बोला या 10 या 10 से अधिक? 10 से अधिक। देखो 10 से अधिक बोला, इसका मतलब आपको 10 को क्या करना है? नहीं लेना। मतलब 10 से अधिक लेंगे तो क्या ले सकते हैं? 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, 14 भी ले सकते हैं। आएगा? देखो 13 14 नहीं आएगा, क्योंकि 2 पासा है मेरे पास, एक पे 6 आ सकता है तो दूसरे में भी क्या आ सकता है? 6। 6 से बड़ा तो कोई संख्या है ही नहीं पासा में, 1 से लेके 6 तक है, मतलब 6 से 6 अधिकतम भी आएगा तो 12 आएगा, मतलब 13 14 नहीं आ सकता। तो हमको लेना कितना है? 11 लेना है और 12, 13 नहीं आएगा। अब 11 कितनी बार आ सकता है? तो एक में 5 आएगा और एक में 6, एक में 6 आएगा और एक में 5, तो 11 कितने बार आएगा? 2 बार। और 12 कितनी बार आएगा? एक में 6 तो दूसरे में 6। फिर अगर दूसरा में 6 और दूसरा पहला में 6 आएगा तो वही सेम सेम ही ना हो रहा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा 6 था, कौन सा पसा था। तो ये 6 गुना 6 और 6 कितना? एक ही बार आएगा, यानी ये कितनी बार आया? 3, यानी आने की संभावना 3। 10 से अधिक आने की संभावना कितना हो गया? 3। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर आने की संभावना 3, कुल संभावना 36। काटेंगे 3 के 3, 3 दूना 6, 1/12। तुम्हारा मर्जी, 5 बार भी उछाल दो। 5 बार उछालोगे, यहाँ 1 बार उछालोगे तो क्या होगा? 6 संभावना। 2 ठू पासा उछालोगे तो 6 6 12 संभावना, 6 6 36 आएगा। 3 ठू उछालोगे तो 6 गुना 6 गुना 6 आएगा। 4 ठू उछालोगे तो 6 गुना 6 गुना 4 ठू 6 आएगा। जितना तो पासा उछाल सकते हो। पासा को हम उछालेंगे तो कुल संभावना कितना बनेगा? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? 3 पासा को एक साथ उछालने पर ना, 3 पासा को एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा? 3 टू पासा होगा तो 6 गुना 6 गुना 6, यानी टोटल संभावना, कुल संभावना क्या हो गया? 216। आने की क्या संभावना पूछा है? 18 आने की संभावना। क्या पूछा है? 18। अगर 3 पासा है, 18 आएगा कब आएगा? जब एक ठू में भी 6 आएगा, दूसरे में भी 6 आएगा, तीसरे में भी 6, मतलब तीनों में 6 6 आएगा तभी क्या होगा? 18। अगर 6 से एक भी कम हो गया, 5 हो गया, हम लोग का संख्या क्या 1 2 3 4 5 6 होता है। अगर 6 से एक भी कम हो जाएगा तो क्या होगा? 18 होगा। 18 से कम हो जाएगा, मतलब 6 6 6 तीनों में ही 6 आएगा। ऐसा कितने बार हो सकता है? एक ही बार हो सकता है। ऐसा कितने बार हो सकता है? एक बार, मतलब आने की संभावना 1। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? आने की संभावना 1, कुल संभावना 216, टोटल 1/216। आंसर कितना आया? 1/216। क्वेश्चन में क्या दिया था? 3 पासा को एक साथ उछाला जाए। 3 पासा को एक साथ उछाला जाएगा तो कुल संभावना कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब, नहीं 6 का क्यूब ना, 1 से 6 होता ना, 6 का क्यूब यानी 216।
कुल संभावना कितना हो गया 216। और क्या पूछा है, उनका योग 16 होने की क्या संभावना है ना, योग जो है 16 होने की संभावना, योग क्या होना चाहिए 16। अब योग जो 16 होने की मतलब आने की संभावना क्या होना चाहिए 16। अब 3 पासा अगर फेंका जाएगा तो 16 योग कैसे कैसे आ सकता है, देखो 1 2 3 1 2 3, अगर ये देखो 5 है, ये 5 10 और 5 15 हो जा रहा, नहीं होगा, मतलब एक यहाँ पर बढ़ा देंगे 16, 5 5 10 16 हो सकता है। और क्या हो सकता है 4 4 8 8 6 14 नहीं होगा, 6 6 6 6 12 हो जा रहा, इधर क्या होगा 16, 6 6 4 16 होगा। इसके अलावा और कुछ में 16 हो सकता है, हाँ 6 6 6 4 मतलब ये 3 अंक और ये 3 अंक को छोड़ के किसी और को जोड़ोगे तो 16 होगा, नहीं हो सकता, मतलब 5 5 10 6 16 होगा, 6 6 12 4 16 होगा। अब ये 5 5 6 कितने तरह से आ सकता है, कितने तरह से सजा सकते हैं, देखो जैसे ये ए सी है, कितना तरह से आ सकते हैं, फैक्टोरियल 3 बटा में 2 कर सकते हो ना, जैसे ये दोनों सेम है और ये 3, ये 3 फैक्टोरियल 3 बटा में ये दोनों सेम है तो फैक्टोरियल 2, यानी 3 गुना 2 गुना 1, नीचे में 2 गुना 1, 2 1 कट गया, यानी इसको 3 तरह से सजा सकते हैं। अब इसको भी क्या होगा, ये भी सेम ही है, फैक्टोरियल 3 बटा में 2, 6 रिपीट कर रहा ना, तो बटा में 2, तो इसको भी कितने तरह से सजा सकते हैं 3, मतलब 3 3 टोटल 6, आने की संभावना क्या होगी यहाँ पर 6, तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना 6 बटा में कुल संभावना 216, 6 के 6 6 3 18 6 6 36, यानी 1 बटा 36 हो जाएगा आंसर। देखो इसको आप आराम से 5 5 6 जो है अलग अलग सजा के भी बना सकते हो, जैसे ये 5 5 6 कैसे बन सकता है, 5 5 6 6 हो जाएगा, इधर 5 5 होगा, ये 5 होगा 6 होगा 5 होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, और नहीं हो सकता, तो ये 3 बनेगा, तो ये भी क्या होगा 3 बनेगा, नहीं तो फैक्टोरियल से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ये 3 संख्या है फैक्टोरियल 3, इसमें 2 रिपीट कर रहा है, नीचे में फैक्टोरियल 2 कट जाएगा तो आया 3 3 3 6 समान। देखो 2 पासा ना, क्वेश्चन में क्या बोला, 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो आने की कुल संभावना क्या हो जाएगा, 2 पासा मतलब 6 गुना 6 36, कुल संभावना ना, कुल संभावना कितना हो गया 36। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों का जो योग क्या आना चाहिए 7 आने की संभावना, अगर आने की संभावना में दोनों का योग जो होगा क्या आएगा 7। अब योग 7 कैसे आ सकता है, क्या क्या हम लोग का संख्या तो जो होगा 1 से लेकर 6 तक होता ना, अगर यहां पर 7 कब आ सकता है, 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, इसके अलावा किसी और संख्या को जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, इसमें क्या होता है 7 आता है। अब 1 और 6 कितने प्रकार से आ सकता है, 1 और 6 2 बार है ना, एक बार 1 6 आ सकता है तो दूसरा 6 और 1 आ सकता है, मतलब ये 2 बार आ सकता है तो ये भी 2 बार, ये भी 2 2 2 4 2 6, यानी आने की कुल संभावना क्या हो गया 6। योग 7 कितनी बार आ सकता है 6 बार, तो प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता बराबर आने की संभावना 6 बटा में कुल संभावना 36, 6 के 6 6 छक 36, यानी 1 बटा 6 आंसर। समझ में आया, नहीं आ रहा, पूछा दोनों में क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है या फेंका जाता है, 2 पासों को फेंकेगा तो कुल संभावना कितना बन रहा है 6 गुना 6 यानी 36। अब दोनों में असमान आने की पूछा है, क्या असमान मतलब अलग आने की पूछा है। देखो हम लोग का संख्या रहेगा 1 से लेके 4 5 6 तक ही रहेगा। अब असमान आने की पूछा है तो असमान आने की के जगह में अब लिखो समान आने, समान कितना बार आ सकता है, तो समान तो आराम से बता सकते हैं, समान कितनी बार आ सकता है, अगर यहाँ 1 है तो इसमें भी 1 आएगा, मतलब 1 1 समान हुआ। अगर मानो यहाँ 2 है तो उसका उसमें भी 2, एक पासा में 2 है दूसरे पासा में 2, तब भी समान हुआ। अगर एक पासा में 3 आएगा तो दूसरे में 3, 4 आएगा 4, 5 आएगा 5, 6 आएगा 6, मतलब ये क्या हो सकता है
समान आ सकता है। कितनी बार समान आ रहा? 6। अगर 6 बार समान आ सकता है तो असमान कितने बार आएगा? टोटल हम लोग का 36 है, 36 में से 6 बार क्या हुआ? समान। तो असमान कितना बार? 30। तो असमान आने की प्रायिकता 30। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? असमान कितने बार आया? 30। किसमें? टोटल आने की संभावना ना, आने की संभावना 30 और कुल संभावना 36। 5 से कटेंगे? नहीं, 6 से। 6 5 30, 6 6 36, 5/6। आंसर क्या हो गया? 5/6।